बैतुल मुकद्दस, जिसको लेकर 3 धर्म के बीच कंट्रोवर्सी चलती रहती है। जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, मुसलमानों का 3 सबसे पवित्र स्थान, उनमें से बैतुल मुकद्दस एक है। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले बैतुल मुकद्दस को किसने बनाया? यह कहानी है इसहाक अलैहिस्सलाम की। इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली वाइफ साराह के एक लौटे संतान थे। उस समय सारा की उम्र लगभग 90 साल थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 100 साल। इतनी ज्यादा उम्र के बावजूद अल्लाह ने उन्हें बेटे की खुशखबरी दी। जिस तरह अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए मक्का को तौहीद की रोशनी से जगमगाया, उसी तरह अल्लाह ताला ने इसहाक अलैहिस्सलाम के जरिए सीरिया और फलस्तीन के बड़े बड़े इलाके में तौहीद की रोशनी फैलाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ही इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी रिफ़ा बिन्ते बतूइल से करवा दी, बट वह शुरू में बांझ थी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें 2 बेटे पैदा हुए, एक ईस और दूसरा याकूब। कुरान में इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र 14 सूरतों के 34 आयतों में आया। इसहाक अलैहिस्सलाम लगभग 180 साल तक जिंदा रहे। उनका इंतकाल केनान में हुआ। केनान से हेब्रोन में उनके वालिद इब्राहिम के पास दफन किया। आज वह जगह अल खलील के नाम से जानी जाती है। इसहाक अलैहिस्सलाम के 2 बेटे ईस और याकूब। याकूब अलैहिस्सलाम छोटे बेटे थे। याकूब का दूसरा नाम इसराइल था, इसलिए उनके संतानों को बनी इसराइल कहा जाता है। कुरान में 41 बार बनी इसराइल शब्द आया। बनी इसराइल में हजारों नबी आए जिन्होंने दुनिया को तौहीद की रोशनी से रोशन किया। याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामा के घर हारान जा रहे थे। रास्ते में रात हो जाने की वजह से केनान के पास एक जगह वह पत्थर पर टेक लगाकर सो गए। फिर उसी हालात में उन्होंने सपना देखा कि फरिश्तों की एक जमात वहां से आसमान की ओर आना जाना कर रहे हैं। इसी दौरान अल्लाह उनसे कह रहे थे, मैं बहुत जल्द तुम पर बरकत नाजिल करूंगा और तुम्हारी संतानें ज्यादा करूंगा और तुम्हारे बाद आने वाली जनरेशन को इस दुनिया के वारिस बना दूंगा। फिर नींद से उठकर उन्होंने मन्नत मानी, यदि वह सुरक्षित घर अपने फैमिली के पास लौट गए तो इस मकाम पर एक इबादत गाह बनाएंगे और अल्लाह उन्हें जो रोजी देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह पर खर्च करेंगे। फिर उन्होंने उस पत्थर पर निशान लगा दिया ताकि लौटने पर उसे पहचान सके। उन्होंने उस जगह का नाम रखा बैतुल, यानी अल्लाह का घर, जहां आज बैतुल मुकद्दस मौजूद है। वास्तव में यही बैतुल मुकद्दस की मूल नींव थी। कुरान कहता है बैतुल मुकद्दस काबा के 40 साल बाद बनाई गई। इसराइली रिवायत के अनुसार याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामा के घर गए और फिर वहां अपने मामूजात बहन लैया और बाद में फिर राहील से विवाह किया। दोनों के महर के बदले में उन्होंने साथ साथ 14 वर्ष अपने मामा के यहाँ भेड़े चराए। इब्राहिमी शरीयत में 2 बहनों को एक साथ रखना जायज था। बाद में मूसा की शरीयत में इसे हराम कर दिया गया। दूसरी पत्नी राहील के गर्भ से दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा। फिर दूसरे बेटे बिन्यामीन के जन्म के बाद राहील का इंतकाल हो गया। उनकी कब्र बैतुल हाम में मौजूद है, जिसे कब्र राहील कहा जाता है। बाद में याकूब अलैहिस्सलाम ने एक और साली से विवाह किया। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी बने। पहली पत्नी के बेटे लावी की 5वीं पीढ़ी में मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पैदा। इस तरह याकूब अलैहिस्सलाम की जनरेशन में नबियों का सिलसिला जारी। कुरान में उन्हें बनी इसराइल कहा गया। उनकी नबूवत का मिशन केनान, फिलिस्तीन और शाम तक सीमित रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम से संबंधित उनके जीवन की विशेष घटनाएं यूसुफ अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी में इंशाअल्लाह आएंगी। उन्हें 147 वर्ष की उम्र में मिस्र में वफात पाई और हेब्रोन में अपने पिता और अपने दादा के पास दफन किए गए। याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र पवित्र कुरान की 10 सूरतों के 57 आयतों में आया। केनान से मिस्र आने के 17 साल बाद, एक मत के अनुसार 23 साल बाद, जब याकूब अलैहिस्सलाम की मृत्यु निकट आई तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर वसीयत की। सूरह बकरा वर्ष नंबर 132-133 में कहा गया, और इसी की वसीयत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने संतान को किया और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी किया। ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को चुना है, इसलिए तुम मुसलमान हुए बिना हरगिज़ नहीं मरना।
क्या तुम उस समय मौजूद थे जब याकूब की मृत्यु निकट आई? उन्होंने अपने बेटों से कहा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करो? उन्होंने कहा, हम आपके और आपके बाप दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की इबादत करेंगे, यानी हम अल्लाह की इबादत करेंगे। शुरुआत में कहा गया कि इसी की वसीयत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से की, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वसीयत अपने बेटों के लिए इस्लाम थी। उनके पोते याकूब अलैहिस्सलाम की नसीहत भी अपने बेटों के लिए इस्लाम थी। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों का नाम मुस्लिम रखा, अर्थात अल्लाह के सामने झुक जाने वाला। इससे क्लियर हो जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, सभी नबियों का दीन एक ही था, वो था इस्लाम।